So whenever we are talking about vascular pathology, हमारे पास पहली चीज आती है vasculitis. Vasculitis is the inflammation of the blood vessels. जो हमारी आर्टरियल वॉल्स होती हैं वो तीन लेयर से मिलकर बनी होती हैं, जिसमें से पहली लेयर का नाम इंटीमा, दूसरी का नाम मीडिया और तीसरी का नाम एडवेंटिशिया होता है। इनकी जो यूजुअली कॉजेज होती हैं वो नोन नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर केसेस में इन्फेक्शियस नहीं होती। जो क्लिनिकल फीचर्स आते हैं उसमें दो तरह की चीज़ें आती हैं, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स और एक स्पेसिफिक सिम्टम्स। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन में हमारे पास फीवर, फटीग, वेट लॉस और मैलेरियास आ जाता है। और सिम्टम्स ऑफ ऑर्गेनिक इस्कीमिया में हमारे पास लुमिनल नैरोइंग आ जाता है या थ्रोम्बोसिस आ जाता है इन्फ्लेम्ड ब्लड वेसल्स के अंदर। जो ब्लड वेसल्स हैं वो तीन तरह में डिवाइडेड होती हैं, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। लार्ज वेसल्स में जो वेस्कुलाइटिस होता है उसमें आयोटा और मेजर ब्रांचेस आती हैं। आयोटा इज द लार्जेस्ट वेसल ऑफ आवर बॉडी। मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस में हमारे पास मस्कुलर आर्टरीज वगैरह आ जाती हैं जो ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं। स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस में हमारे पास आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज और पेन्यूल्स आ जाती हैं। ये सारी वेसल्स हैं जो कि डिवाइडेड हैं साइजेस के अकॉर्डिंग, और साइजेस के अकॉर्डिंग जो वेस्कुलाइटिस या इन्फ्लेमेशन आ रही है ब्लड वेसल्स में वो किन किन एरियाज में आ रही है, ये डिवीजन है इसकी। अब लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस में हमारे पास टेम्पोरल जॉइंट सेल आर्थराइटिस आता है कि ग्रेनुलोमेटस वेस्कुलाइटिस जो कि क्लासिकली इन्वॉल्व करता है कैरोटिड आर्टरी को। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ वेस्कुलाइटिस जो एडल्ट फॉर्म में होती है और 50 साल के बाद होती है वो यूजुअली अफेक्ट करती है फीमेल्स को, और इसमें हेडेक और विजुअल डिस्टर्बेंसेस जिसमें ऑप्थेल्मिक आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट आएगी। हेडेक आएगी तो टेम्पोरल आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट आएगी और जॉ कोऑर्डिनेशन और फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं जॉइंट और मसल पेन के साथ। अब इसके अलावा ईएसआर एलिवेटेड हो जाता है। जब बायोप्सी करवाई जाती है इन्फ्लेम्ड वेसल्स की तो पता चलता है कि जॉइंट सेल्स और इंटीग्रल फिब्रोसिस उसमें शो होता है। जो लेजेंड्स होते हैं वो सेगमेंटल होते हैं और डायग्नोसिस जो है वो बायोप्सी मतलब उसको चाहिए होती है, बायोप्सी से ही वो डायग्नोस किया जाता है कि लॉन्ग सेगमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स जिसके अंदर नेगेटिव बायोप्सी डज नॉट एक्सक्लूड डिजीज। जो ट्रीटमेंट है वो कॉस्टियोपोराइड्स होता है, हाई रिस्क ऑफ ब्लाइंडनेस विदाउट ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइक्सू आर्थराइटिस। हमारे हमने पहले पढ़ा टेम्पोरल जॉइंट सेल आर्थराइटिस, अब आता है टाइक्सू आर्थराइटिस जिसके अंदर ग्लैंडोमेटस वेस्कुलाइटिस आता है जो कि आयोटिक आर्च इन्वॉल्व कर रहा है एट द ब्रांच पॉइंट्स। ये प्रेजेंट इन एडल्ट्स अबव 50 years, क्लासिकली यंग एशियन फीमेल्स आती हैं इनमें as visual and neurological symptoms with a weak या absent pulse in the upper extremity, यानी ये upper extremity को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है और वीक या एब्सेंट पल्स आ रही है और ईएसआर दोबारा एलिवेटेड है और इसका ट्रीटमेंट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब मीडियम वेसल जो ब्लड वेसल है इसमें पोली आर्थराइटिस नोडोसा है। और फिर हमारे पास आता है एक कवासी की डिजीज आती है और एक बर्गर्स डिजीज आती है। अब जब हम बात करते हैं पोलियार्थराइटिस नोडोसा की तो इसमें नेफ्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस आता है। नेफ्रोटाइजिंग मतलब नेक्रोसिस होती है इसमें, इसके अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स आ जाते हैं लेकिन लंग्स को अफेक्ट नहीं करता ये। पोलियार्थराइटिस नोडोसा की खास बात ये है कि लंग्स को अफेक्ट नहीं करता। अब क्लासिकली ये यंग एडल्ट उनमें होता है कि जिनमें हाइपरटेंशन या रीनल आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट आ जाए, अब्डोमिनल पेन आती है मेलिना के साथ, मेसेंट्रिक आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है हमारे एब्डोमेन के अंदर, न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आ जाती है और स्किन लेजन्स आ जाती हैं। अब ये एसोसिएटेड है एचपी एजी के लेवल के साथ। नेक्स्ट हमारे और इसके अंदर जो लेजन्स आती हैं वो डिफरेंट स्टेजेस पे प्रेजेंट होती हैं। जो अर्ली लेजन है उसमें ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन आती है फिब्रोनॉइड नेक्रोसिस के साथ, ठीक है, और इवेंचुअली हील करती है फिब्रोसिस के साथ और ये प्रोड्यूस करती है स्ट्रिंग ऑफ पल्स अपीयरेंस ऑन इमेजिंग। अब इसकी ट्रीटमेंट में हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं विद साइक्लोफॉस्माइड फैटल इफ नॉट ट्रीटेड। अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा तो ये फैटल भी हो सकता है। कवासाकी डिजीज में हमारे पास यूजुअली एशियन चिल्ड्रन अफेक्ट होते हैं 4 साल तक और प्रेजेंट करते हैं नॉन स्पेसिफिक साइंस जिसके अंदर फीवर, कंजक्टिविटिस, एडमेटस, रैशेस ऑन पाम्स एंड सोल्स आ जाते हैं और इनलार्ज सर्वाइकल लिम्फ नोड्स आ जाते हैं। एडमेटस यानी रेडनेस या रैश ऑन पाम्स एंड सोल्स। कोरोनरी आर्टरी जाहिर है कॉमन है इन्वॉल्वमेंट में और रिस्क जो है उसके अंदर थ्रोम्बोसिस या मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन वगैरह एनेरिज्म आ जाता है रैशेस के साथ।
ट्रीटमेंट इसका एस्पिरिन है और आईवी डिजीज इज सेल्फ लिमिटेड। अब एस्पिरिन नहीं दी जाती बच्चों को, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बहुत सीवियर केस ये है कि देयर इज अ रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन। बर्गस डिजीज एक ऐसी डिजीज है कि जिसके अंदर एक राइजिंग वस्कुलाइटिस आता है, जिसके अंदर डिजिट्स इन्वॉल्व होती है। जैसे पाँव की जो टोज होती है, हैंड्स की फिंगर्स वगैरह, यूजली पाँव की जो टोज वगैरह ज़्यादा अफेक्टेड होती है। और इसके अंदर अल्सरेशन, गैंग्रीन और ऑटो एम्पुटेशन आती है फिंगर्स की और टोज की, अगर रिवर्स फिनोमेना इसमें कॉमन होता है। और ये हाईली हैवी स्मोकर जो चेन स्मोकर्स होते हैं उनमें होता है। और अगर स्मोकिंग बंद की, ऑब्वियसली उनकी स्मोकिंग बंद की जानी चाहिए ताकि उनकी जो डिजीज है उसको ट्रीट किया जा सके। हमने देख लिया लार्ज वेसल का वस्कुलाइटिस, जिसमें हमने दो चीजें पढ़ी, टेम्पोरल कैंसर आर्थराइटिस और पैराक्सल आर्थराइटिस। फिर हमने मीडियम वेसल का वस्कुलाइटिस पढ़ा, जिसमें हमने पोलियार्थराइटिस में डोसा देखा, वासिक की डिजीज देखी और बर्गस डिजीज देखी। अब हम बात करें स्मॉल वेसल वस्कुलाइटिस की, जिसके अंदर हमारे पास वेजिनस ग्लैंडोमेटोसिस आ जाता है, माइक्रोस्कोपिक पोली एंजाइटिस और चर्कस्ट्रॉस सिंड्रोम। अब वेजिनल ग्रानुलोमैटोसिस में हमारे पास नेफ्रोटाइटिस ग्लैंडोमेटोसिस वस्कुलाइटिस आता है, जिसके अंदर नेरोफेरेंक्स, लंग्स और किडनीज आ जाती है। हमने पीछे इसमें पढ़ा था कि इसमें लंग्स स्पेयर कर दी जाते हैं पोलियोआर्थराइटिस नोडोसा के अंदर, लेकिन अब हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें आ रहा है नेसोफेरेंक्स, लंग्स और किडनीज आ रही है। अब क्लासिक प्रेजेंटेशन एक मिडिल एज मेल के अंदर साइनसाइटिस और नेसोफेरेंजियल अल्सरेशन आती है। हीमोटाइसिस आती है बायलेटरल न्यूक्लियर लंग इन्फ्लेक्स के साथ, और हेमीच्यूरिया आता है ताकि ड्यू टू द प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, यानी ग्लोमेरुलर और नेफ्राइटिस, किडनीज वगैरह की बात हो रही है यहाँ पर। नेफ्रॉन आइटिस, नेफ्रॉन और उसकी इन्फ्लेमेशन और ग्लोमेरुलस जो किडनी में स्ट्रक्चर आता है ग्लोमेरुलस। अब सीरम जो सी एन का लेवल्स है वो कोरिलेट करते हैं डिजीज एक्टिविटी के साथ। तो बायोप्सी वो रिलीज करती है लार्ज नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमास, यहाँ पे एडजस्टेड नेक्रोटाइजिंग वस्कुलाइटिस आता है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो साइक्लोफॉस्फाइड है और स्टीरॉइड्स है और रिलैप्स आर कॉमन। नेक्स्ट हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पोली एंजाइटिस आता है, नेफ्रोटाइटिस वस्कुलाइटिस, जिसमें मल्टीपल ऑर्गन्स आ जाते हैं, स्पेशली लंग एंड किडनी, जिसके अंदर प्रेजेंटेशन आती है सिमिलर टू वेजिनल ग्लैंडोमेटोसिस, लेकिन नेसोफेरेंजियल इन्वॉल्वमेंट या ग्रैनुलोमास प्रेजेंट नहीं होते। माइक्रोस्कोपिक पोली एंजाइटिस हमारे पास और वेजिनल ग्लैंडोमेटोसिस यूजुअली कॉमन, एक दूसरे के अंदर भी उनके सिम्टम्स वगैरह यूजुअली एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन इसमें क्या है हमारे पास नेसोफेरेंस और लंग्स वगैरह इन्वॉल्व है। इसके अंदर ये मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, लेकिन इसके अंदर नेसोफेरेंजियल नेजल कैविटी और फेरिंक्स इन्वॉल्व नहीं है और ग्लैंडुलास नहीं बन रहे। इसके अंदर भी पी एन का के जो यहाँ पे सीरम सी एन का था, यहाँ पे सीरम पी एन का जो लेवल्स है वो कोरिलेट कर एक्टिविटी के साथ। इसका ट्रीटमेंट भी हमारे पास यही है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और साइक्लोफॉस्फाइड और रिलैप्स कॉमन है। एक्सॉर्ट सिंड्रोम के अंदर हमारे पास नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमाटास इंफ्लेमेशन आ रही है विद इजिनोफिल्स इन्वॉल्विंग मल्टीपल ऑर्गन्स स्पेशली लंग्स एंड हार्ट। अब इसमें लंग इन्वॉल्व हो गया, इसमें नेसोफेरेंजियल इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। वेजिनल ग्रैनुलोमेटोसिस में नेसोफेरेन जो इन्वॉल्वमेंट थी वो थी। ऊपर हमने जो स्मॉल वेसल सॉरी मीडियम वेसल पढ़ा, यहाँ पे पोलियार्थराइटिस नोडोसा में जो लंग्स थे वो इन्वॉल्व नहीं थे। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्सॉर्ट सिंड्रोम है, इसमें लंग्स और हार्ट इन्वॉल्व है, यानी लंग्स भी इन्वॉल्व है। अब अस्थमा पेरिफेरल इओसिनोफिला प्रेजेंट है, लंग्स इन्वॉल्व है अस्थमा। एमपीएन का लेवल्स कोरिलेट विद डिजीज एक्टिविटी। ऊपर कौन सा था? सी था, इधर भी पी है और इधर भी पी है। ये हमारे पास है नॉर्मल मस्कुलर आर्टरी है, टेम्पोरल जॉइंट आर्थराइटिस और फिब्रोइड नेक्रोसिस, पोलियोआर्थराइटिस नोडोसा। अब हेचनहॉर्न सिंचनॉन पेंटोरा में हमारे पास हेनॉच सिंचनॉन पेंटोरा में हमारे पास वस्कुलाइटिस आ रहा है ड्यू टू द आईजीए इम्यून कॉम्प्लेक्स डेप्रिवेशन है, जिसमें ज़्यादा कॉमन जो वस्कुलाइटिस है वो बच्चों में। ये अब पाल्पेबल पेल्फोरा होता है ऑन बटक एंड लेग्स। जो जीआई यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेन है और ब्रीदिंग वगैरह कॉमन होती है और हेमीच्यूरिया होता है।
और ये यूजुअली होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, और जो जो डिजीज है वो सेल्फ लिमिटेड होती है, और बट